वसुदेव जी से बोली, पिया तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं कन्हैया को अपने हाथों से भोजन बना करके खिलाऊं। वसुदेव बोले, देवकी ये तो तुम्हारा अधिकार बनता है कि कन्हैया को भोजन खिलाओ। ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने पुत्र को भोजन नहीं खिलाएगी? संसार की हर माँ बड़े प्यार से अपने पुत्र को भोजन खिलाती है, तुम भी खिलाओ। देखो जो चीज नसीब में नहीं होती वो नहीं होती है। मैया देवकी ने बड़े प्रेम से भोजन बनाया और भोजन बनाने के बाद एक थाल सजाया और थाली में बड़े सुंदर सुंदर पकवान रखे। और रखने के बाद देवकी से भूल क्या हो गई मालूम है? एक भूल हो गई। कौन सी? एक कटोरी में माखन मिश्री रख लिया। सोच रही है कन्हैया को बड़ा अच्छा लगता है। और जब एक कटोरी में माखन मिश्री रखा, भगवत प्रेमियों, रखने के बाद भोजन की थाली लेकर के कन्हैया के सामने पहुंची और कन्हैया से बोली, बेटा भोजन करो। कन्हैया आए, आकर के थाली के सामने बैठे और पहला कौर तोड़ करके मुंह की तरफ ले जाना चाहते हैं, तब तक कन्हैया की नजर वो माखन रोटी पर पड़ गई। वो माखन मिश्री पे नजर पड़ी तो कृष्ण फूट फूट करके रोने लगे। मैया देवकी ने जब ये देखा, लौट करके भागी, वसुदेव के पास जाकर के पहुंची, बोली, पिया कन्हैया के सामने मैंने भोजन की थाली परस करके रखी, वो तो थाली को देख करके रोने लगा, बात क्या है? वसुदेव बोले, देवी मैंने कृष्ण को और तुमने कभी बचपन से नहीं पाला है ना, तो हम उसके बारे में जानते नहीं। उद्धव को बुलाया। उद्धव बेटा, कृष्ण तुम्हारा मित्र है, ये गुरु बृहस्पति देव के शिष्य हैं उद्धव। तुम जाओ और जाकर के कन्हैया से पूछना क्यों रोता है। उद्धव गए, दोनों हाथ जोड़े, कन्हैया से बोले, प्रभु माफ करना, जब से तुम गुरु सांदीपन के यहाँ से विद्या ग्रहण करके आए हो, तुम किसी से बात नहीं करते, बात क्या है? और आज तुम रो रहे हो। कृष्ण ने उद्धव को अपने गले से लगा लिया और रोते हुए बोले, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, मुझसे ब्रज का विस्मरण नहीं होता। क्या बुरा किया था ब्रजवासियों ने जो परसों की कहकर के बरसों बीत गई, आज तक लौट के नहीं गया। वृंदावन का एक एक खेल, एक एक ग्वालवाल, एक एक गाय बछड़ा मुझे याद आता है। और उद्धव मैं कितना वजन लेकर के जीता हूं, इस बात को तो कृष्ण जानता है बस। बोल गोविंद भगवान की। भगवान कन्हैया ने जब ये कहा, उद्धव मेरा एक काम करोगे? उद्धव बोले, प्रभु कौन सा? तुम एक काम करो, तुम वृंदावन चले जाओ। उद्धव बोले, माफ करना प्रभु, चला तो जाऊंगा, लेकिन दिक्कत एक है। कौन सी? बोले, वहां सब ग्वाल गमार रहते हैं, अनपढ़ लोग रहते हैं, वो मेरी भाषा क्या समझेंगे? मैं गुरु बृहस्पति देव का शिष्य हूं, संस्कृत में बात करूंगा, वो मेरी बात समझ नहीं पाएंगे। कन्हैया बोले, कम से कम चले तो जाओ। देखो, ज्ञान और ज्ञानी वही श्रेष्ठ है जिसके मन में प्रेम है, जो दूसरों को समझता है, वही श्रेष्ठ है। उद्धव चले, आरती कर ले हैं, आरती कर ले हम। हाँ, क्योंकि टाइम है ही चुको है, 12:30 बज गए। माताओं देखो, ये चैनल चल रहा है, 2 कीर्तन गाऊंगा, सब प्रेम से बोलेंगे मेरे साथ ताली बजा करके। जी कह रहे हैं साहब एक होली सुनाए दो, चैनल पड़ जाएगी। जी कह रहे हैं कंस के धोबी, अब न करे थोड़ी देर पहले आई हम धोबी। तुम बैगिंग होगी ना तुम पे? मैं तो बैगिंग कर दूंगा, पर देख तो बोले पीछे।
नेक देर बैठ जाइए माता प्रेम से। अरे योगिंदर ने पेटी की आवाज बढ़ा दी थोड़ी सी।